तो हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक और नया वीडियो में। तो आज हम ये 2 BH का मकान है, रेसिडेंशियल है। इसको आज कंप्लीट करके देना है, पूरा हाउस वायरिंग करके पूरा चालू करके देना है। तो ये चाचा ने पकड़ लिए हमारा MCB वायरिंग करके डन कर दिए है। अब इसको लगाते हैं हम यहाँ पर DB बॉक्स में लगाते हैं। फाइनली इसको हमारी पूरी वायरिंग हो चुकी है, इसका वीडियो हमने डाले हैं और कैसे करना हमको और कितने mm का वायर डालना और कितना लोड का इक्विपमेंट चलेगा उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हूँ, हॉस्पिटल वाला, रेसिडेंशियल कमर्शियल वाला। तो यहाँ पर दूसरे वाले चाचा MCB लगा रहे हैं और ये इस तरीके से हमने पूरी स्विच बोर्ड लगा दी है। पूरा इस तरीके से हमारी ये पूरी फिट हो चुकी है। ये है हमारा 18 का मॉड्यूल बॉक्स, 2 पंखा है, 3 लाइट है अभी। और चाचा सोच रहे हैं, साला मेरी हटती नहीं बाकी जाती नहीं। तो ये चाचा मुंडी खुजा के कुछ सोच रहे हैं। और ये हमारा पूरा इक्विपमेंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर रहता है DB में हमको यह ध्यान रखना चाहिए और इलेक्ट्रिशियन को खास तौर पे क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारे 2.5 स्क्वायर mm की सर्किट तो यूज होती है, पर लोड में कितने एम्पियर का MCB लगा है और जो हमारा आइसोलेटर लगेगा मेन वाला वो कितने एम्पियर का लगेगा। तो इस यहाँ पे हमने जो लगाया है, यहाँ पर लगभग 8 से 10 किलोवाट का लोड है फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे। तो उसके हिसाब से हमारा यहाँ पर 10 से 12 किलोवाट का लोड है। तो उसके हिसाब से हमारी MCB रेटिंग, MCB लोड, एम्पियर 6 एम्पियर, 10 एम्पियर और 16 एम्पियर के MCB यूज होते हैं। हैवी लोड के लिए 16 एम्पियर का MCB यूज करना चाहिए C टाइप। तो इस तरीके से हमारी पूरी वायरिंग हो गई और ये है हमारा घर का, इसको आज पूरा कंप्लीट करके देना है। चलिए देखते हैं कि हमारा जो हम वायरिंग कर रहे हैं उसका हम चालू करके देखते हैं कि हमारा कितना हुआ, तो कहाँ तक हमारा कंप्लीट डन हो गया हमारा वायरिंग। तो ये है 4 एरिया है और ये हमारा है यहाँ पे हमारा बोर का है, बोर का स्टार्टर है और हमारा और इसके आगे जस्ट हमारा MCB मेन MCB बॉक्स लगा है और ये लगी है PVC सीट, ये डिजाइनिंग और ये टाइल्स लगानी है और यहाँ हमारा MCB बॉक्स फिट हो गया पूरा। अब चलिए देखते हैं कि अंदर बेडरूम में, हॉल में, किचन में फाइनली हमारी जो वायरिंग है वह चालू हुई या नहीं हुई है। तो देखते हैं कि इधर ये हमारा इस तरह से ये हॉल है 2 BH के रूम पर और ये स्ट्रिप लाइट के लिए छोड़ती है वॉल वाला। तो देखते हैं ये हमारा बेडरूम है यहाँ पर और ये यहाँ पे वर्क चल रहा है अभी। तो पहले ये बेडरूम में चलते हैं और इधर हमारा TV यूनिट है, TV पॉइंट है और ये हॉल है और ये पूरी इंटीरियर वाले का डिज़ाइनिंग है और ये हमारा इलेक्ट्रिक वाला सॉकेट स्विच है TV पॉइंट के लिए। चलिए देखते हैं कि हमारा फाइनली काम डन हो गया है। अब फाइनली हमारा चालू करने का है। तो देखते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक वर्क है कम कितना हुआ नहीं हुआ। और ये है हमारा किचन। तो ये किचन भी बिल्कुल मॉडर्न किचन है। चलिए देखते हैं कि हमारा बेडरूम पे देखते हैं कि कैसा है हमारा। तो ये देखिए पूरी स्ट्रिप लाइट येलो वार्म वाइट एकदम और ये लाइट है पूरी और इस तरीके से फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक वाला काम पूरा फाइनली चालू हो गया है। तो इस तरीके से कंप्लीट। और ये है सेपरेट टॉयलेट जिसमें ये देखो और यहाँ पर गीज़र पॉइंट भी है हमारा। तो गीज़र पॉइंट भी दिए, यहाँ एक लाइट पॉइंट है हमारा, गीज़र पॉइंट है हमारा और एक और लाइट पॉइंट है हमारा। तो 2 लाइट पॉइंट है, एक गीज़र पॉइंट है जी, इस तरीके से पूरा। और चलिए अब दूसरा बेडरूम में चल के देखते हैं। तो ये 2 BH का रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। तो यहाँ पे हमारा फाइनली आज कंप्लीट पूरा वर्क हो गया है इलेक्ट्रिकल वाला। यहाँ पे भी देख लेते हैं हमारा पूरा
जो हमारा वायरिंग करे है वो काम कर रहा नहीं कर रहा, तो देख लेते हैं हम भी बटन चालू करके बंद चालू करके। तो यहाँ पर एक फैन है और बाकी लाइट है, सीलिंग लाइट है। तो ये देखिए पूरा इस तरीके से, हाँ बिल्कुल, तो हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल डन है। पूरा बंद चालू पूरा वायर काम कर रहा है, यानी हमारा काम डन है। तो इस तरीके से स्ट्रिप लाइट अभी लगाने का है इस पर। तो ये हमारा दूसरा बेडरूम का है। तो यहाँ पर भी हमारा जो वायरिंग है वो भी कंप्लीट डन है, यानी काम कर रहा है। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर बेडरूम में, सेकंड बेडरूम में भी एक बिल्कुल काम कर रहा है। अब चलते हैं हम, ये है किचन और किचन के सामने टॉयलेट है। तो टॉयलेट में देखते हैं इस तरीके से, ये है टॉयलेट। ये दोनों टॉयलेट यहाँ पर भी हमने पॉइंट दिए हैं। यहाँ पे भी हमारा गीजर है और ये देखिए यहाँ पर भाई साहब टाइल्स भी बड़ी ख़तरनाक लगी है। और ये गीजर पॉइंट है, ये लाइट है, लाइट पॉइंट भी डबल दी है। और यहाँ पर टाइल्स बिल्कुल मॉडर्न टाइल्स लगी बिल्कुल। और इस तरीके से सेकंड वाला टॉयलेट में देखते हैं, ये हमारा लाइट पॉइंट ये सेकंड वाले पे है। तो यहाँ पर भी ये देखिए ख़तरनाक बिल्कुल टाइल्स, शाइनिंग टाइल्स लगी है भाई, मॉडर्न बिल्कुल। और वहीं हमारा एक पॉइंट है लाइट का है। तो इस तरीके से ये है, और ये हमारा सेकंड, और ये है हमारा इस तरीके से ये बैक वाला है। तो इस तरीके से हमारा काम पूरा हो गया है, वर्क कर रहा पूरा। और ये है उनका किचन। तो ये है भाई साहब किचन, बिल्कुल मॉडर्न किचन है आई भी। और जस्ट ये है इनकी, हाँ ये है चिमनी, डिजिटल चिमनी, इसको हमने ऊपर से स्विच सॉकेट दी है इसको। और इस तरीके से ये भी किचन कंप्लीट हो गया हमारा वर्क ये। और ये है फोर्ज, और इस तरीके से ये फाइनली हमारा वर्क कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ये बिल्कुल हमारे स्विच बोर्ड सॉकेट बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल वर्क कर रहा है हर चीज़। तो इस तरीके से हमारा काम पूरा हुआ यहाँ पर। फाइनली हमारा काम ख़त्म हो गया यहाँ से पूरा। तो ये हमने पूरा चालू करके हर चीज़ का हमने चालू किए। तो इलेक्ट्रिशियन को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ कितने स्क्वायर का, कहाँ लूपिंग करना, कितने स्टूडेंट का वायर डालना है, इस तरीके से। और फाइनली जब लास्ट में जब चालू करोगे तो वहाँ पे भी ध्यान रखना ज़रूरी रहता है, कितना लोड में कितना एम्पियर, कितने एमसीबी, कितने एम्पियर की लगाना है, कितने स्क्वायर के में कहाँ लूपिंग करना है और कहाँ पे क्या करना है। तो इस तरीके से ये पूरा मॉडर्न किचन पे हमने भी दे दी है। तो ये फाइनली हमारा चालू हो गया। चलिए गाइस, मिलते हैं एक और नया वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा।